हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि यूजीसी नेट से रिलेटेड है और इसका नाम है प्लेटो एंड एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ मिमेसिस। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि लिटरेचर और मीडिया का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, बॉलीवुड मूवीज़ और इवन सोशल मीडिया कंटेंट पर भी अप्लाई होता है। इस वीडियो में हम चलेंगे एंशियंट ग्रीस के गोल्डन एरा में, समझेंगे प्लेटो और एरिस्टोटल का आर्ट के बारे में सोचने का तरीका और देखेंगे कि उनका पर्सपेक्टिव आज के वायलेंट, अब्यूजिव या इंस्पिरेशनल कंटेंट पर कैसे फिट होता है। और हाँ, यूजीसी नेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे जो डायरेक्टली इस टॉपिक से आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। 5th to 4th सेंचुरी BCE का एंशियंट ग्रीस एक गोल्डन पीरियड था। यहाँ फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, थिएटर और आर्ट्स का रेनेसां चल रहा था। प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों यहीं के फेमस फिलोसोफर्स थे। प्लेटो ने सोक्रेट्स की लाइंस लिखी और एरिस्टोटल ने प्लेटो की एकेडमी में एडमिशन लिया और ये इंटेलेक्चुअल लाइनेज ने वेस्टर्न थॉट का फाउंडेशन बनाया। जैसे कि आज के टाइम पे हमारे पास एंटरटेनमेंट के नाम पर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन उस टाइम के पे थिएटर, पोइट्री और ट्रेजेडी तब सोसाइटी का मेजर एंटरटेनमेंट और एजुकेशन सोर्स था। इसी बैकग्राउंड में प्लेटो और एरिस्टोटल ने मिमेसिस यानी इमिटेशन के ऊपर अपने अलग अलग व्यूज़ दिए। सबसे पहले हम प्लेटो की बात करते हैं। प्लेटो की मोस्ट फेमस पॉलिटिकल फिलोसफिकल बुक है द रिपब्लिक। इसमें उन्होंने एक आइडियल स्टेट का मॉडल बनाया जहां हर इंसान अपना बेस्ट रोल प्ले करे और सोसाइटी मोरली स्ट्रांग रहे। प्लेटो व्यूज ऑन मिमेसिस, हर रियल चीज़ एक आइडियल फॉर्म की इम्परफेक्ट कॉपी है। जैसे कि यहाँ पर एक चेयर का एग्जाम्पल दिया गया है। एक आइडियल फॉर्म है, हमारे माइंड में एक उसकी इमेज आई चेयर की। अब फिजिकल वर्ल्ड यानी कि अब कारपेंटर ने वो चेयर बना दी और ये क्या हुआ, एक कॉपी बन गई उसकी। जो हमारे माइंड में एक चीज़ थी उसकी कॉपी बन गई। उसके बाद एक पेंटर ने वही चेयर उठा के पेंटिंग में बना दी, तो वो कॉपी ऑफ कॉपी हो गया, यानी कि वो रियलिटी से या फिर सच से दूर है। वो चेयर एक इल्यूजन है, अब रियल चेयर नहीं है। इसीलिए वो आर्टिस्ट को बैन करना चाहते थे द रिपब्लिक में। और प्लेटो ने रिपब्लिक में पोइट्स, स्पेशली होमर जैसे एपिक पोइट्स और ट्रेजिडियंस को बैन करने का आइडिया इसलिए दिया क्योंकि उनके हिसाब से पोइट्री मिमेसिस का एक फॉर्म है और वो भी थर्ड रिमूव फ्रॉम ट्रुथ। और उनके हिसाब से पोइट्स का काम बस इल्यूजन बनाना है जो इमोशंस को स्टिमुलेट करता है, रीज़न को नहीं। वो कहते हैं कि पोइट्री इमोशनल अराउजल करती है, ये लोगों को इरेशनल बना देती है। और रिपब्लिक में वो एक आइडियल स्टेट इमेजिन कर रहे हैं जिसमें सिटीजन्स रेशनल और वर्चुअस हों, इसलिए पोइट्स को वहाँ जगह नहीं मिली। एग्जाम्पल के तौर पर होमर की इलियाड और ओडिसी में कई जगह ग्रीक गॉड्स को सेल्फिश, रिवेंजफुल या इमोरल दिखाया गया है। इलियाड में अपोलो ग्रीक आर्मी को प्लेग भेज देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आगामेम्नन ने उसके प्रीस्ट का अपमान किया था। ये एक पेटी रिवेंज लगता है। ओडिसी में एफ्रोडाइट का एडल्ट्री सीन आता है जब वो एरिस के साथ अफेयर में पकड़ी जाती है और सब गॉड्स उसका मजाक उड़ाते हैं। प्लेटो के लिए ये डेंजरस था क्योंकि अगर यूथ को सिखाया जाए कि गॉड्स भी इमोरल काम करते हैं तो वो समझ लेते हैं कि मोरल रूल्स फ्लेक्सिबल हैं और फिर सोसाइटी का मोरल फैब्रिक वीक पड़ जाता है। प्लेटो के अकॉर्डिंग आर्ट इमोशंस को प्रोवोक करता है, एंगर, लस्ट, ग्रीफ, जो रीजनिंग को कमज़ोर करते हैं। और सेकंड पॉइंट है, पोइट्स और ड्रामेटिस्ट ऐसे बिहेवियर को ग्लोरीफाई करते हैं जो मोरली रॉन्ग होते हैं। इसलिए प्लेटो ने अपने आइडियल रिपब्लिक में पोइट्स को बैन करने का आइडिया दिया क्योंकि वो लोगों को सच्चाई से दूर ले जाते हैं। अगर हम प्लेटो के थॉट को आज के टाइम से कनेक्ट करें तो जैसे टीवी सीरीज़ हो गई मिर्ज़ापुर, सेक्रेड गेम्स, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे शोज़ डेंजरस हैं सोसाइटी के लिए क्योंकि वायलेंस एंड गाली गलौज को स्टाइल बना के दिखाए गए हैं और यूथ इसे कूल समझने लगती है।
न्यूडिटी एंड ड्रग्स को मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाम पर नॉर्मलाइज किया गया है। ये सब फ्लॉड दुनिया का फ्लॉड इमेज है जो हमारे मोरल कैरेक्टर को करप्ट कर देता है। अब ये सब हमने डिस्कशन कर लिया प्लेटो को लेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं एरिस्टोटल्स की डिफेंस ऑफ पोइट्री। एरिस्टोटल ने प्लेटो का स्टूडेंट होते हुए भी अपने टीचर से डिसएग्री किया। उन्होंने अपनी बुक पोइटिक्स में पोइट्री का डिफेंस किया। एरिस्टोटल्स व्यू ऑन मिमेसिस। मिमेसिस ह्यूमन इंस्टिक्ट है। उनके अकॉर्डिंग जो भी हम बचपन से, जब एक बच्चा होता है और वो अपने आसपास के सराउंडिंग से बोलना सीखता है, तो इमिटेशन ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर कर रहे हैं, बल्कि इमिटेशन हमारे अंदर स्टार्टिंग से, बचपन से ही भरी हुई है। उनके अकॉर्डिंग आर्ट सिर्फ एक कॉपी नहीं है, बल्कि व्हाट कुड बी को भी दिखाता है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ को भी दिखाता है। ट्रेजेडी ऑडियंस में पिटी एंड फियर जगाती है, जिससे इमोशनल क्लींजिंग होती है, जिसको कथारसिस कहते हैं। बॉलीवुड में तारे ज़मीं पर एक परफेक्ट एरिस्टोटल अप्रूव्ड फिल्म है, क्योंकि वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हुए इमोशंस को प्यूरिफाई करती है और पॉजिटिव सोशल चेंज लाती है। या फिर इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। या फिर जब किसी मूवी में एक प्रोटैगनिस्ट होता है, एक एंटेगनिस्ट होता है, तो हमें समझ में आता है कि जो एंटेगनिस्ट है उसके वो मोरल से बहुत दूर है। हमें एक प्रोटैगनिस्ट की तरह से बिहेव करना है, तो हमारे अंदर एक हीरोइक वाली फीलिंग आती है। सो एरिस्टोटल ने पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा मिमेसिस का। एरिस्टोटल ने आर्ट को 3 एंगल से एनालाइज किया। मीडियम, ऑब्जेक्ट, मोड। मीडियम, किस फॉर्म में इमिटेशन हो रही है, यानी वर्ड्स, रिदम, म्यूजिक, कलर्स। ऑब्जेक्ट, किस टाइप का कैरेक्टर्स इमिटेट किया जा रहा है। बेटर देन अस ट्रेजेडी, वर्स देन अस कॉमेडी। फिर मोड हो गया, कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, नैरेशन के थ्रू, एक्टिंग के थ्रू, या फिर मिक्स्ड। यानी एरिस्टोटल के लिए आर्ट एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर में समझाने लायक चीज़ थी, सिर्फ इमोशंस भड़काने का टूल नहीं। अब नेक्स्ट आता है हमारे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन एक बार इसको हम फिर से समझ लेते हैं। प्लेटो के लिए आर्ट एक डेंजरस इमिटेशन था जो सोसाइटी को करप्ट करता है, इसलिए पोइट्स को बैन करना चाहिए। उनके नज़रिए में आज के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का वायलेंट और वल्गर कंटेंट यूथ के मोरल्स के लिए हार्मफुल है। एरिस्टोटल ने इसे नेचुरल और यूज़फुल प्रोसेस माना, क्योंकि आर्ट यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सपोज करता है, इमोशंस को प्यूरिफाई करता है और मोरल इम्प्रूवमेंट ला सकता है। अगर प्लेटो सेक्रेड गेम्स को बैन करता तो एरिस्टोटल तारे ज़मीं पर को लिटरेचर का गोल्ड स्टैंडर्ड बताता। अब चलते हैं लास्ट में क्वेश्चंस की तरफ। सो क्वेश्चन है, पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, किसने कहा। नेक्स्ट है, कैथारसिस किस कॉन्सेप्ट का पार्ट है। प्लेटो का आइडियल स्टेट किस बुक में डिस्कस होता है। एरिस्टोटल का मीडियम, ऑब्जेक्ट, मोड एनालाइज का फोकस किस चीज़ पर है। लास्ट है, प्लेटो और एरिस्टोटल में मिमेसिस का मेन डिफरेंस क्या है। सो द कंक्लूजन इज, प्लेटो हमें वार्न करता है कि रॉन्ग आर्ट सोसाइटी को बिगाड़ सकता है, जबकि एरिस्टोटल हमें इंस्पायर करता है कि सही आर्ट से सोसाइटी को अपलिफ्ट किया जा सकता है। आप किस साइड हो, प्लेटो के साथ या एरिस्टोटल के, कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।